स्टूडेंट्स, वेलकम टू SNM IS अकेडमी। तो आज हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की, वो है टॉपिक हमारा आर्ट एंड कल्चर का। तो आर्ट एंड कल्चर के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ द अशोकन पिलर्स? आपको पता है कि अशोक ने पिलर्स बनवाए थे। अशोक मौर्यन डायनेस्टी से थे, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उनके बाद उनके बिंदुसार एंड देन अशोक आए थे डायनेस्टी के अंदर। तो अशोक ने पिलर्स बनवाए थे। तो वो आप जानते हैं जो आपके पास नेशनल एम्बलम है वो भी पिलर का ही पार्ट है। तो वो देखते हैं कि पिलर्स में है क्या क्या। क्या लॉन्ग शेफ्ट मेड ऑफ सिंगल स्टोन, कैपिटल, अबैकस। अगर आपको पता है आपके पास पिलर है इस तरह से, तो पिलर्स के पास उसके बाद आपके पास आपको इन्वर्टेड सा लोटस नजर आएगा एंड देन आपको एक अबैकस नजर आएगा और उसके ऊपर आपको कोई ना कोई एनिमल या लायन की फोटो नजर आएगी। सो आपके पास शेफ्ट है, इसको आप शेफ्ट बोलते हैं। दिस इज इन्वर्टेड लोटस, इन्वर्टेड है ये लोटस, और इसको बेल भी बोल देते हैं कई बार। देन ये है आपके पास अबैकस, इसी के ऊपर आपके पास एक सर्कुलर व्हील चक्र बना हुआ होता है और यहाँ पे आपको हॉर्स और आपको बुल भी नजर आ जाता है। हॉर्स और बुल बना नजर आता है और ऊपर आपको लायन या कोई भी जैसे एलिफेंट, हॉर्स या बुल नजर आएगा। तो कैपिटल है ऊपर वाला फिगर, ठीक है, जिसके ऊपर आपको ये एनिमल्स की फोटो नजर आती है। तो आपके पास कैपिटल भी है, अबैकस हमने देखा, दिस इज द अबैकस जिसके ऊपर आपका व्हील चक्र बना, और एक जो नेशनल एम्बलम है उसमें भी आपके पास इनफैक्ट यहाँ तक वो एम्बलम की आपने स्कल्पचर उतारा हुआ है, ठीक है। एंड देन योर लॉन्ग शेफ्ट, तो लॉन्ग शेफ्ट भी है। अब देखो यहाँ पे सिंगल स्टोन लिखा है, क्या वो सिर्फ एक स्टोन से ही बना हुआ था ये शेफ्ट? यस, जनरली जो अशोक के पिलर्स थे वो मोनोलिथिक इन नेचर थे। मोनो मतलब सिंगल, लिथिक मतलब स्टोन, तो एक स्टोन से ही बने थे। तो इट मीन्स कि लॉन्ग शेफ्ट भी है, कैपिटल भी है, ये जो एनिमल्स हैं, एंड अबैकस, उसके नीचे एक ट्राइंगुलर सा शेप का जिसके ऊपर आपके पास व्हील चक्र बना हुआ है और हॉर्स और बुल की फोटो भी नजर आती है, तो वो आपके पास अबैकस है। तो इसमें सभी के सभी आपके पास इंक्लूडेड है। आंसर इज बी 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कौन सा डिफरेंस है बिटवीन दी अशोक पिलर्स एंड दी एकमेनियन पिलर्स? देखिए, जब अशोक ने पिलर्स बनवाए थे उससे पहले ही आपको पता है वर्ल्ड वाइड, अगर दिस इज द इंडिया, तो यहाँ पे अगर हम पाकिस्तान देखें, अफगानिस्तान देखें, तो ईरान है। तो हमारे कहीं ना कहीं लिंकेजेस थे। उस टाइम पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट था और हम पाकिस्तान भी इंडिया का ही पार्ट था, और अफगानिस्तान और ईरान पास में पर्शियन सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता था। पर्शियन वहाँ के लोग थे। सो वहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट रहता था क्योंकि नज़दीक है, ट्रेड्स भी चलते थे। तो एकमेनियन जो पिलर्स हैं ये आपका पर्शिया में, यानी कि आज का ईरान में मिलता है। तो कहीं ना कहीं वो हमसे 100 साल पहले आ चुके थे ये पिलर्स लगभग। तो क्या हमें हिस्टोरियंस डाउट करते हैं कि जो अशोक ने पिलर्स बनवाए थे वो एकमेनियन पिलर्स की कॉपी करती थी? क्या वो ऐसा ही है? क्या हम अशोक ने उनको कॉपी करके किया, या अशोक के जो पिलर्स थे वो अपने आप में कुछ यूनिक पिलर्स थे? तो वो डिफरेंसेस देखते हैं। अशोक पिलर्स वर दी जनरली अटैच्ड टू स्टेट बिल्डिंग्स व्हाइल द एकमेनियन पिलर्स वर इंडिपेंडेंट। देखो, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ऑपोजिट है। जो आपके एकमेनियन पिलर्स थे वो क्या थे? वो एज अ स्टेट के अटैच थे, इन द सेंस कि अगर आप रूफ बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पिलर्स थे, पर वो इंडिपेंडेंट नहीं थे। लेकिन जो अशोक के पिलर्स थे वो आप इंडिपेंडेंट पिलर्स कह सकते हैं। जैसे कि आपको सांची में नजर आएगा सारनाथ पिलर, जो सबसे फेमस पिलर है जिससे आपने नेशनल एम्बलम लिया है, ठीक है, सारनाथ पिलर है आपका। ये वो पिलर्स हैं, अशोक ने वो पिलर्स कहाँ कहाँ बनवाए थे, जहाँ जहाँ पे भी गौतम बुद्ध अपनी लाइफ के दौरान उनके इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उससे कनेक्टेड हैं, जहाँ उनका बर्थ हुआ, जहाँ उन्होंने अपना फर्स्ट सर्मन या लेक्चर दिया, जहाँ उनकी डेथ हुई। तो कहीं ना कहीं ये जो पिलर्स हैं अशोक ने वही पिलर्स बनाए एंड इंडिपेंडेंट पिलर्स बनवाए, ठीक है। तो उसका कोई लेना देना एज सच नहीं था कि वो पिलर्स जो हैं वो छत को खड़ा करने के लिए हैं, क्योंकि इन पिलर्स के ऊपर आपने मैसेजेस भी लिखे थे इंस्क्रिप्शंस की फॉर्म में। तो अशोक के पिलर्स इंडिपेंडेंट थे और एकमेनियन के पिलर्स ज़्यादातर आपको स्टेट बिल्डिंग का पार्ट नजर आएगा, राइट। सेकेंड है, अशोक पिलर्स शाफ्ट वर मोनोलिथिक वाइल दोज ऑफ एकमेनियन पिलर वर मेड ऑफ द वेरियस पीसेस। देखो, ये मैंने अभी भी पिछले स्टेटमेंट में बताया कि अशोक के पिलर्स जो हैं वो जनरली मोनोलिथिक यानी कि सिंगल स्टोन से ही बने हैं। आपने एक ही रॉक को कट करके उसकी अलग से शेप दे दिया, उसी से ही आपने लोटस बनाया, उसी से ही आपने कैपिटल और उसी से ही आपने एनिमल बना दिया। सो जनरली आपको मोनोलिथिक ही मिलते हैं, बट नॉट 100%, लेकिन जनरली मिलते हैं। बाकी आपके पास जो एकमेनियन है उसमें क्या है, आपने अलग पीस से शाफ्ट बनाई, अलग पीस से कैपिटल बनाया, अलग पीस से एनिमल को ही बना दिया, या फिर उसके ऊपर जो भी आप 2 बार इन्वर्टेड लोटस मिलते हैं आपको एकमेनियन के अंदर,
तो वो आपको वेरियस स्पीसीज से मिलते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है और ये स्टेटमेंट बिल्कुल ऑपोजिट है, राइट। Then next is national emblem of India is taken from the Ashok pillar. This pillar was built in the commemoration of what? देखो आपके पास धर्म चक्र परिवर्तन। अगर आपने गौतम बुद्ध या बुद्धिज्म की फिलॉसफी पढ़ी है तो हमें पता है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और वो 29 साल की उम्र में घर को और अपना राज दरबार सब छोड़कर सच जानने की तलाश में निकल पड़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं और उनको इनलाइटनमेंट हो जाती है, जिसको निर्वाण बोला जाता है बुद्धिज्म में। और जैसे उनको इनलाइटनमेंट होती है उसके बाद वो जो ज्ञान मिलता है, उनको जो चीज़ों की समझ आती है, वो फिर उसी ज्ञान को लोगों के बीच में साझा करते हैं और वो फर्स्ट सर्मन देते हैं, फर्स्ट लेक्चर शेयर करते हैं। वो क्या था? आपका धर्म चक्र परिवर्तन। उसी को ही बोला गया धर्म चक्र परिवर्तन। एक्चुअली जो एग्जिस्टिंग लॉ चल रहा था, एग्जिस्टिंग फिलॉसफी चल रही थी, उसका ही एक आपने व्हील जो चल रहा था लॉ का, उसको ही आपने क्या कर दिया, उसी का ही धर्म को चेंज कर दिया। धर्म इन द सेंस ऐसा नहीं है कि जो ऑलरेडी धर्म चल रहा था आपने उसको क्रिटिसाइज करके अपना नया धर्म लागू कर दिया, ऐसा नहीं। लेकिन जो एग्जिस्टिंग कहीं ना कहीं एवल प्रैक्टिसेस भी हो रही थी किसी धर्म के अंदर, उसको काउंटर किया और एक नई तरह से धर्म को देखने का नजरिया विद राइट मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट को शो किया। सो धर्म का चक्र ही, आपने धर्म का ही चक्र क्या है, परिवर्तन, चेंज कर दिया। सो उसी के इंसिडेंट में आपने क्या है, अशोक ने वो पिलर बनवाए। और आप देखेंगे कि अशोक के जो पोस्ट कलिंगा वॉर, जब उन्होंने कलिंगा की वॉर के बाद बुद्धिज्म को अपनाया, तो उसमें आपको ये सब शाफ्ट और ये सब मिलेगा, कैपिटल मिलेंगी, प्लस आज आपको ये एक व्हील भी नजर आएगा जो मैंने अभी बताया आपको अबैकस के ऊपर। सो दैट वाज बिकॉज ऑफ द धर्म चक्र परिवर्तन। उसी इंसिडेंट को ही, उसी इवेंट को ही ध्यान में रखते हुए आपके पास ये पिलर बनाया गया था, राइट। नेक्स्ट है आपके पास चूज द करेक्ट फीचर्स ऑफ द अशोकन पिलर्स। देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, ओनली द रॉयल फैमिली हैड एक्सेस टू देम। क्या अशोका के पिलर्स के पास सिर्फ रॉयल फैमिली का ही एक्सेस था, या दे वर द पॉलिश एंड स्मूथ एंड दे वर मेड ऑफ द सिंगल पीसेस एंड मैसेजेस? देखो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आप तो अभी धर्म चक्र परिवर्तन और मैसेजेस लिख रहे हो जो राइट कोड ऑफ कंडक्ट है, तो वो तो सभी लोगों के लिए था ना, ताकि आने जाने वाले लोग दूर से ही उस चीज़ को देखें। जैसे आज के टाइम पर आपको हाईएस्ट बिल्डिंग नज़र आती है तो आपको पता चल जाता है कि वहाँ दूर क्या है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, झंडा लगा होता है, तो आपको कुछ नज़र आता है। सेम अगर आपको दूर से पिलर नज़र आएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ कुछ है, राजा ने कुछ बनवाया है, लिखवाया है। तो आम लोगों के लिए, कॉमन लोगों के लिए आपने उसके मैसेज लिखा होता था। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रॉयल फैमिली, वो कॉमन लोगों के लिए भी था। हाँ, कलिंगा वॉर से पहले आपने उसके ऊपर विक्ट्रीज अपनी लिखी होती थी, तो कि आपने ये विजय प्राप्ति की है। उसके बाद कलिंगा वॉर के बाद जैसे ये अशोका की लाइफ में चेंजेस आए, तो उसके बाद उन्होंने बुद्धिज्म के आइडल्स को प्रमोट किया। तो सभी लोगों के लिए था, दैट वाज द कॉमन पीपल। तो रॉयल फैमिली के लिए नहीं था सिर्फ, ठीक है। ओनली लिखा है तो ये वर्ड एक्सट्रीम है, गलत हो जाएगा। देवर पॉलिश्ड, यस देवर पॉलिश, वो स्मूथ थे। वाइल जो अभी हमने एकमेनियन पिलर्स पढ़े हैं वो थोड़े से ग्रूव्ड थे, उसमें थोड़े से खड्डे भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पॉलिश मिलते हैं अशोक के पिलर्स। देवर मेड आउट ऑफ द सिंगल पीसेस। जनरली हमने अभी देखा मोनोलिथिक के नेचर है, मोनो मीन्स सिंगल, लिथिक मतलब स्टोन। देन मैसेजेस ऑफ द अशोक वर इंस्क्राइब्ड ऑन देम। अभी हमने देखा कि मैसेजेस भी ऊपर लिखे जाते थे, इंस्क्राइब्ड किए जाते थे, ठीक है जी। सो बी सी डी आपकी स्टेटमेंट सही हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन इज द अशोकन पिलर्स आर मेड ऑफ व्हिच मटेरियल। देखो अशोका के पिलर्स जनरली दो जगह पे बनते थे, एक चुनार और एक मथुरा, यहाँ पे बनते थे। और चुनार का आपके पास थोड़ा सा क्रीम स्टोन रहता था मटेरियल, और मथुरा में जो पिलर्स बनते थे वो आपके पास रेड सैंडस्टोन से बनते थे। जनरली यहाँ पे ही पिलर्स को बनाया जाता था और फिर यहाँ से ट्रांसपोर्ट करवाए जाते थे जगह जगह पर, जहाँ पे भी गौतम बुद्ध के बर्थ हुआ, लेट्स सपोज नेपाल, ठीक है। फिर आपके पास बिहार के अंदर बोध गया के पास, तो अलग अलग जगह पे बिहार यूपी, वहाँ पे आपको पिलर्स मिल जाएंगे, लेकिन बनते यूजुअली इन्हीं दो जगह के ऊपर थे। तो यहाँ पे आपको सैंडस्टोन का ऑप्शन दे रखा है, तो सैंडस्टोन ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है जी। सो आई होप इससे आपको पिलर्स के कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। थैंक यू वेरी मच।